जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करण की एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आई हूँ, जो कलेक्टिव में है, टाइमलेस है, सबके लिए है। और जब भी आपको मिले वीडियो तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। फिर चाहे 1 महीने, 1 साल या 10 साल बाद मिले, आपसे एनर्जी रेजोनेट कर सकती है और सबके लिए है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही ले, नहीं तो लेट गो करें। सबसे पहले जो आपके पार्टनर की एनर्जी आई है, वो जैसे कोई डिसीज़न लेने में बहुत दिनों से आगा पीछा कर रहे हों, उनका मन उथल पुथल कर रहा हो, उनको क्लियरिटी ना मिल रही हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई डिसीज़न अब लेने में कोई चूक नहीं करेंगे, लेट नहीं करेंगे। और किसी न किसी चीज़ की उनको क्लियरिटी मिल गई है, उनकी अंतरात्मा से जैसे उन्हें किसी चीज़ की क्लियरिटी मिल गई है। अगर वो अभी तक कहीं थर्ड पार्टी में उलझे हुए थे, 2 सिचुएशन में जगलिंग कर रहे थे, 2 डिसीज़न में फंसे हुए थे कि इसे चुनूँ, इसे पकड़ूँ, इसे छोड़ूँ। और अभी अगर आपको अब तक ऑप्शन के जैसा ट्रीट कर रहे थे, तो उनकी अंदर, उनकी अंतरात्मा में जैसे कोई क्लियरिटी मिली है और कोई सॉलिड डिसीज़न, कोई सॉलिड कमिटमेंट वो लेने वाले हैं आपके लिए। ये पूरी एनर्जी आपके लिए ही निकल कर आई है। स्ट्रॉन्ग आपको ही लेकर वो सोच रहे हैं और जैसे उनके दिमाग से, मन मस्तिष्क से कोई धुंध हट गया हो, कोई छाया हट गई हो, कोई क्लियरिटी आ गई हो उनके मन में कि मैं कहाँ उलझा था, कहाँ फंसा था, कहाँ मेरी एनर्जी अटकी हुई थी। और उन सब से वो बाहर आ रहे हैं। और एक ऐसा जैसे लग रहा है ना कि यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहा है अंदर से। और आपके उनके बीच के जो रिलेशन थे, उनमें उन्हें कुछ समझ में आ रही है, कुछ चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं, जो अब तक वो बहुत लाइट एनर्जी में चल रहे थे लेकर के कि चलो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने देते हैं, बात हो रही है तो होने देते हैं, नहीं हो रही है तो भी कोई उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था। पर ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें फ़र्क पड़ रहा है उन सब चीज़ों का। अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है, आप उनसे नहीं बात कर रहे हो, तो उन्हें उन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मतलब वो अब वो नहीं चाहते कि आपसे उनकी दूरी बनी रहे। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे डिसीज़न तो ले ही रहे हैं, प्लस अपने लाइफ से वो ऐसे लोगों को भी रिलीज़ कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते थे, जो कहीं न कहीं सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उनसे जुड़े हुए थे और कहीं न कहीं उन्हें मिसयूज़ कर रहे थे। और मुझे ना आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव एनर्जी भी दिख रही है, जैसे कोई बहुत इन्फ्लुएंस करता था आपके पार्टनर को। और कहीं पे ट्रस्ट इशू था, कहीं पे कोई जिससे किसी के मन में डर हो। वो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और एनर्जी आ रही है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के, जो मेरे व्यूवर हैं, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में थर्ड पर्सन है जो कि आपके पार्टनर से अगर अटैच है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए हैं, या फिर वो भले उनको इतना रिस्पेक्ट न दें, उनको उतना प्यार न दें, पर वो चाहते नहीं कि आपके पार्टनर उनकी लाइफ से कहीं जाएं। वो ये नहीं चाहते कि आपके पार्टनर उनसे मूव ऑन कर जाएं। वो ये नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर उनका जो एक उन्होंने एक जो घेरा बना के रखा है, वो उससे वो निकल कर जाए। वो हमेशा यही चाहेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी उन्हीं के आसपास रहे, उन्हीं को अटेंशन दें, उन्हीं का केयर करें। और जैसे कैसे किसी को कोई ट्रैप कर लेता है ना, जाल में फंसा लेता है, मुझे ऐसी यहाँ पे वाइब मिल रही है थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से, कि जैसे कोई पूरी तरह से एक ब्रेन वॉश कर दे किसी का और पूरी मैनिपुलेट करके रखे, बातों को तोड़ मरोड़ के परोसे। तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको ही आपसे कांटेक्ट में हो, आपको ही जानते हो, पर यहाँ पे
कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी तो आ रही है जहाँ पे ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट हो सकता है कि जो कोई भी आपके पार्टनर के मदर इशू भी हो सकता है, उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन है जो कि आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मतलब वो उनको कुछ फ़ायदे भी वहाँ पे मुझे दिख रहे हैं और प्लस एक चाहते हैं कि जस्ट मेरे ही इर्द गिर्द, मेरे ही आसपास ही रहें और कहीं किसी में मुझसे ज़्यादा और किसी को अटेंशन न दें, मुझसे ज़्यादा इनकी लाइफ में और किसी की प्रायोरिटी न रहे, कोई मुझसे ज़्यादा किसी और को महत्व न दें। और अगर वहाँ पे आपके जैसे रीज़न पता है तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़बरदस्त जैसे जेलस वाली भी एनर्जी दिख रही है। अगर थर्ड पर्सन स्ट्रॉन्ग उनकी स्पाउस या फिर कोई भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे जेलस की एनर्जी आ रही है और ट्रस्ट इशू है, फियर इशू है, डर है कहीं पे कि कहीं आपके पार्टनर उनकी लाइफ से पूरी तरह से चले न जाए। तो ये तो मुझे थर्ड सिचुएशन का एनर्जी हुआ तो वो मैंने बताया। पर आपके पार्टनर के मन में अभी कोई इल्यूज़न नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। प्लस पास्ट में किए हुए जो कुछ डिसीज़न उन्होंने अपनी गलतियों से कर दिए हैं, उन्हें जैसे कोई सीख मिली हो, कोई शिक्षा मिली हो, कोई चेत आया हो कि मुझसे बड़ी गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने आपको खोया है। उन्होंने आपको खोया है, आप उससे दूर गए हों, उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से आप पूरी तरह से डिटैच हुए उनसे। कभी समय वो बीता होगा कि दिन न रात, कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा। आप दोनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा एक दूसरे में मर्ज रही होगी, इतनी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से अटैच रहे होंगे। पर अभी करंट में मुझे दिख रहा है कि उन्होंने आपको खोया है, खो दिया है, जिसकी वजह से वो उन्हें अब उन सब चीज़ का पछतावा हो रहा है और अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उनको किसी चीज़ की क्लियरिटी मिली है, जिसकी वजह से वो ये एक सॉलिड डिसीज़न ले रहे हैं कि अब वो आपको खो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इस खोने, पकड़ने, ढूंढने के बीच का जो समय बीता है, उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है। उनकी लाइफ में आपका जो महत्व है, उनकी लाइफ में आपका जो स्थान है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, किसी के पास बहुत सारे ज्वेलरी है, सब आर्टिफिशियल है, पर उसमें एक छोटा सा भी कुछ है, रिंग भी है, छोटा सा कुछ है और वो गोल्ड का है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी कीमत क्या हो सकती है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू तब समझ में आई है जब आप उनसे डिटैच हुए हो, दूरी बनाए हो और आपने उनको उनके ही हाल पे छोड़ दिया है। तो उन्हें समझ में आया है कि आप उनकी लाइफ में क्या डिज़र्व करते हो। वो आपके बिना जब वो तन्हाई महसूस किए हैं, आपके बिना जब अपनी ज़िंदगी में एक सूनापन अनुभव किए हैं, फील किए हैं, आपके बिना जब उन्हें अपनी ज़िंदगी निस्सार, बेजार लगी है, तब उन्हें उस चीज़ से वो डरे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी कि उस चीज़ से वो घबरा से गए हैं, डर से गए हैं, जैसे कि कुछ पल के लिए भी कोई छोड़ दे और रातों की नींद उड़ जाए। कोई चीज़ खो जाए तो कैसे रातों की नींद उड़ जाती है और अचानक से वो चीज़ मिल जाए, तो उन्हें एक उम्मीद तो जगी है आपको प्राप्त करने की, आपको फिर से अपने जीवन में लाने की। चाहे उन्हें कोई ड्रीम आया हो, चाहे कोई पॉजिटिव साइन आया हो, चाहे उनके अंदर की चीज़ें जो अवचेतन में चली गई थी वो फिर से उनके चेतन में, उनके स्मृति में, उनके अवेकनिंग में वो फिर से जागृत हुई है और फिर से एक इनर कॉन्फिडेंस जगह है कि आप उनके हो और अब से नहीं हो। उनको ये रिलेशन ही पास्ट लाइफ का लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कितने जन्म जन्मांतर का आपका उनका ये रिलेशन है। बहुत गहरा अनुभव फील कर पा रहे हैं अभी आपके पार्टनर आपके साथ। और अब जैसे उनको कोई इन्फ्लुएंस करे, उनके कान भरे, उनको मैनिपुलेट करे, बात इधर से उधर करे, जैसे कोई एक कान से सुने दूसरे कान से उस चीज़ों को निकाल दे, ऐसी अवस्था में, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आपके लिए किसी के मुंह से गलत भी नहीं सुनना चाहते हैं और अगर कोई कुछ कहेगा भी तो उसको पलट के जवाब भी दे सकते हैं, ऐसी ऊर्जा में है। बहुत सारे लोगों से मूव ऑन कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से, अपने लाइफ से रिलीज़ किए हैं जो कि उन्हें डिज़र्व नहीं करते थे। उनकी लाइफ में उनका कोई स्थान उन्हें नहीं समझ में आ रहा था।
तो उनसे वो रिलीज़ हुए हैं, अपनी एनर्जी को डिटैच में किए हैं। बड़ी अच्छी है एनर्जी, और एहसास हुआ है आपको खोने के बाद, आपको मिस जो कर रहे हैं, आपके लिए जो तड़प रहे हैं, और कई जन्मों का रिश्ता, कई जन्मों का रिलेशन, कई जन्मों का बंधन वो महसूस कर रहे हैं, तो कैसे वो आपको छोड़ सकते हैं? वो सोच भी नहीं सकते, जो करंट की एनर्जी आई है वो सोच भी नहीं सकते कि आपके बिना वो जी भी पाएंगे, आपके बिना वो सांस भी ले पाएंगे, आपके बिना उनका एक पल भी बीत पाएगा। और चाहे उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, चाहे उनकी लाइफ में कैसा भी सीन हो, मैरिज लाइफ में हो, अनमैरिड हो, उनकी फैमिली हो, फिर भी जो जगह आप उनकी लाइफ में डिज़र्व करते हो, जो स्थान, जो महत्व आपका है उनकी लाइफ में, उन्हें वो समझ में आ गया है। और जो चीज़, जो खुशी, जो एक कैसा होता है ना, मन मगन होता है। एक लाइन है एक सॉन्ग की कि जिस चीज़ में मन मगन रहे ऐसी धुन आप उनकी हो। मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई ऐसे सॉन्ग है, मतलब एक धुन की तरह आप उनके मन मस्तिष्क में चल रहे हो, जिससे से कि उनको एक स्फूर्ति मिलती है, एक ताजगी मिलती है, मन प्रसन्न रहता है। नहीं तो उन्हीं अवस्था में, उन्हीं सिचुएशन में बूझे से रहते हैं और उस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं, उस बुझी हुई ऊर्जा को फील कर चुके हैं और उससे जली हुई ऊर्जा से वो बाहर आए हैं। अब उन्हें आपकी सुगंध वाली एनर्जी जो है वो उन्हें अंदर से महका रही है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस में वो कोई न कोई सॉलिड डिसीजन, निर्णय आपके लिए ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आपके पार्टनर के मन में ऐसी बातें आ रही हैं, विचार आ रहा है आपके लिए, तो बहुत ही बड़ी बात है कि बहुत सारे इल्यूजन से बाहर आए हैं, और जैसे ईश्वर ने, डिवाइन ने उन्हें सचेत किया हो, जागृत किया हो आपके प्रति, आपके पास्ट लाइफ से बने हुए इस बंधन के प्रति, जिसकी उन्हें समझ आई है, अकल आई है। तो क्लेम करें और ग्रेटिट्यूड करें भगवान को कि देर ही सही पर आए, तो उन्हें खबर तो हुई कि आप उनके हो कौन। और जैसा भी लगा हो, जैसा भी रेजोनेट हुआ हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कुछ भी पूछना है तो मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज करें। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन पेड होता है, तो उसका डिटेल देख लें। जो कुछ भी पूछना है वहाँ पे पूछ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, और आपके मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करें, आपका रियूनियन हो। जय श्री कृष्ण।